हरिओम, जय श्री राम। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने जाना कि कैसे माँ लक्ष्मी हैं, क्या हैं, हम उनके विषय में जाने और हमें क्या नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने स्वच्छता के बारे में जाना। जब हम लोग बोलते हैं 9 दुर्गा और 10 महाविद्याओं की बात की जाती है और जब कमला महाविद्या की बात की जाती है तो सबसे पहले स्वच्छता की बात की जाती है। तो घर को स्वच्छ रखना है, इसलिए तो हम लोग दीपावली में बहुत अधिक स्वच्छता का प्रयोग करते हैं। स्वच्छता के पश्चात क्या होता है, जैसे ही स्वच्छता के बाद हम लोग घर में पोछा लगाइए, या तो नमक के पानी से पोछा लगाइए और या फिर आप उसमें गौमूत्र मिलाकर पोछा लगाइए। ये पोछा लगाना आपको स्वयं है, मतलब आप घर की यदि मालकिन है तो घर का स्वयं मतलब बाई के भरोसे मत रहिए पोछा लगाने के लिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अपने घर की उत्तर दिशा की स्वयं सफाई कीजिए। माता लक्ष्मी के सामने दीपक अवश्य लगाएं। स्वच्छता के बाद दूसरा विषय था सुगंध। घर में सुगंध अवश्य होना चाहिए। सुगंध कौन सी होना चाहिए? गाय का जो उपला होता है जिसको कंडे बोलते हैं, उस उपले के ऊपर कपूर, गुग्गल, जटामासी इन सबको डालकर उनका थोड़ा सा धुआं करना चाहिए, घर में रखना चाहिए। इससे पूरी तरह की निगेटिविटी खत्म हो जाती है और घर में बहुत अधिक पॉजिटिविटी आ जाती है। और घर में शांति का वातावरण होना चाहिए। प्रेम पूर्वक एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। जब हम लोग ने वहाँ देखा कि कड़वी बात नहीं बोलना चाहिए, गरुड़ पुराण में लिखा है, तो यहाँ पर हमें वही सीधा कि इसको हमको अच्छे से प्रेम पूर्ण व्यवहार होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण बातें होना चाहिए। धनतेरस के सूर्योदय से प्रारंभ करके और भाई दूज की मतलब शाम तक या रात तक, निशीत काल में भी आप पूजा। निशीत काल कब होता है? 8:30 से लेकर के जो 2:30 बजे तक का समय होता है, उसके बीच में, उस इतने समय के बीच में भी है। धनतेरस से लेकर के भाई दूज के समय तक जब आपको समय लगे उस समय आप ओम लक्ष्मी नमः कमल गट्टे की माला पे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस मंत्र का जब आप जाप करें तो पूर्ण सात्विक होना चाहिए। कोई विकार तो आना ही नहीं चाहिए, अन्य विचार भी नहीं आना चाहिए। आपको माता लक्ष्मी से मांगना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओम लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करना है। हर एक दिन 11 माला, मतलब धनतेरस के दिन 11 माला, एक माला यानी 108 बार। तो इस तरह 11 माला का जप करना है। बहुत मुश्किल होगा तो 1 घंटे के अंदर ही हो जाता है। छोटा सा मंत्र है, ओम लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप आप देखेंगे चमत्कार होते हुए। आपके घर में, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी और श्री की प्राप्ति होगी। हम बार बार श्री बोल रहे हैं। लक्ष्मी है, कमला है, जो श्री है, जो समृद्धि स्वरूप है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो आती है हमारे घर में। ठीक है। अगली बात है, कभी भी जो घर की स्त्री होती है ना, उनको पैसे मांगना ना पड़े। हमेशा जो अर्निंग करने वाले लोग हैं उनको अपने स्त्रियों को पैसा देना चाहिए, परंतु उससे घर में, धन में, हमेशा घर में, मतलब लक्ष्मी घर में, ऐसा नहीं कि घर में एक स्त्री है तो बस उसके पास पैसा रहे और एक मेन पावर और दूसरे को, किसी भी स्त्री को पैसा ना मांगना पड़े, इतना रहे। परंतु स्त्रियों को ये बहुत बहुत अच्छी तरह की ये बात ध्यान रखना चाहिए कि उस जो पैसे का प्रयोग है वो आप किस चीज़ में खर्च कर रहे हैं। जो आवश्यकता से अधिक अनर्गल अनावश्यक चीज़ें वो कभी नहीं खर्च करना चाहिए, नहीं तो उस घर में भी लक्ष्मी टिकती नहीं। हो सकता है थोड़े समय के लिए आपको लक्ष्मी मिल जाए, लक्ष्मी रहे, परंतु वो सदा के लिए चंचला लक्ष्मी मिलेगी। फिर वही चीज़ है कि चंचला लक्ष्मी ही आपके पास आएंगी, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। श्री यंत्र जो है उसमें लक्ष्मी माता जी का वास माना जाता है। आप श्री यंत्र को सोने चांदी के कुछ लोग श्री यंत्र खरीद, श्री यंत्र में बहुत ऊर्जा होती है। श्री यंत्र से बहुत सारी मनोकामनाओं की सिद्धि की जा सकती है, परंतु ध्यान रखें कि श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठित हो। श्री यंत्र में हमेशा धूप दीप दिखाया जाए और श्री यंत्र का लॉकेट भी बना के पहना जा सकता है, परंतु वहाँ पर भी वही शुद्धता की बात होती है और प्रतिदिन श्री यंत्र की सफाई, और वो लॉकेट में भी पहने तो भी उनकी पूजा, उनको धूप दीप दिखाना आवश्यक माना जाता है। माता लक्ष्मी के सामने वैसे आप दीपक लगाकर, प्रतिदिन की बात है ये कि दीपक लगाकर ओम श्री नमः, ओम श्री नमः इस तरह का जब भी जितना आपसे हो सके उतना यदि करेंगे तो भी लक्ष्मी माता की कृपा आप पर हमेशा बनी रह सकती है। एक बहुत ही विशेष उपाय है कि आप स्वच्छ भी रहिए, ईमानदार रहिए, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहिए, पवित्र रहिए, और उसके साथ ही आप बृहस्पतिवार को आप एक 5 आम के पत्ते लीजिए, उनके ऊपर पंग पा, उसके ऊपर बिंदी, पंग
ला उसके ऊपर बिंदी लंग, दा उसके ऊपर बिंदी दंग। इनको लिखकर आप जल प्रवाहित कर सकते हैं। ये भी महालक्ष्मी माता श्री और समृद्धि पाने का स्रोत है। हमें बहुत ही अच्छी तरह पता है कि यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी है और इन उपायों को करने से घर में श्री समृद्धि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। देखिए, जब तक हम ईमानदारी पूर्वक अच्छे से धन का अर्जन करते हैं तभी हमारे पास धन की वृद्धि भी होती है, वरना गलत तरीक़ों से धन कमा भी लेते हैं तो वह रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। ये सब हम अच्छी तरह जानते हैं, आपको पता है। इसके लिए हमें सिर्फ वही उपाय करने हैं जिनसे हमें श्री की प्राप्ति हो, और वो उपाय कदापि नहीं करने हैं जिससे हमारे घर से लक्ष्मी चली जाए, चंचला चली जाए। तब तक हम अब चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट कीजिए, और हो सके आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है ना कि ये वीडियो आपके काम का है और आप किसी और के काम के लिए ये वीडियो दे सकते हैं, तो उन्हें भी शेयर कीजिए। आप इस तरह कर सकते, ये उपाय धनतेरस से बस शुरू करके नहीं, आप बाद में भी कर सकते हैं। हाँ, एक और उपाय है जो बहुत ही कारगर होता है। यदि मतलब कुंडली में बहुत भयंकर दरिद्रा योग होता है ना, उस दरिद्र योग को भी ये तोड़ सकता है। उपाय कैसा है? आप हर अष्टमी के दिन छोटी 8 वर्ष से छोटी कन्या को माता रूप में बुलाकर, सिर्फ ये 9 दुर्गा के होते हैं, और एक कन्या को बुला सकते हैं, 2 को बुला सकते हैं, कोई ऐसा नहीं। उनको बुलाकर पहले उनको चरणों को धुलाकर उनके चरणों की पूजा कर, चरण में तिलक वंदन कर, मस्तक की पूजा कर, मस्तक में तिलक वंदन कर, जो आपके घर में भोजन बना, जो आप भोग लगाएंगे, उनको पहले उनको माता को भोग लगाकर, उनको भोग लगाकर फिर आप स्वयं उसका भोग भोजन करें, उनको भोग लगाएं, तो वह ये सारा दरिद्र योग चले जाता, और फिर अंत में उन्हें कुछ उपहार भी दें। तो चलते हैं, तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भवेत्। सबको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। जय श्री राम। भारत माता की जय हो। जय तु भारतम।